बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल का नाम था अंधेरा वन। ये जंगल इतना घना था कि दिन में भी वहां हल्का अंधेरा सा रहता था। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों से भरे रास्ते, बहती छोटी छोटी नदियां और पक्षियों की आवाजें उस जंगल को और भी रहस्यमयी बना देती थीं। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि उस जंगल में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मडुपी। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का रहता था। अर्जुन को बचपन से ही जंगल के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। जब भी वो अपने दादा से जंगल की कहानियां सुनता तो उसकी आंखों में उत्सुकता चमकने लगती। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वो जंगल के अंदर जाकर देखेगा कि वहां आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। सुबह सुबह उसने अपने बैग में थोड़ा खाना, पानी की बोतल और एक टॉर्च रखी और चुपचाप घर से निकल गया। जैसे ही अर्जुन जंगल के अंदर पहुंचा, उसे चारों तरफ से पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। रास्ता थोड़ा डरावना था, लेकिन अर्जुन का साहस कम नहीं हुआ। चलते चलते उसे एक छोटा सा हिरण दिखाई दिया। हिरण कुछ डरा हुआ लग रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हिरण कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ भागने लगा। अर्जुन को लगा कि शायद वो उसे किसी खास जगह ले जा रहा है। वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन एक बहुत पुराने और टूटे हुए मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर के चारों तरफ बेलें और बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया। अर्जुन ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर बहुत शांति थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। तभी उसने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा हुआ था। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें बहुत शांत थीं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, बाबा आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं इस जंगल की रक्षा करता हूँ। बहुत सालों से यहाँ रह रहा हूँ। अर्जुन को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि इस जंगल में रहस्य और डरावनी चीजें हैं। साधु हल्का सा हंसे और बोले, डर जंगल में नहीं होता बेटा, डर इंसान के मन में होता है। यह जंगल बहुत सुंदर है और यहाँ रहने वाले सभी जीव एक दूसरे की मदद करते हैं। तभी अचानक बाहर से जोर की आवाज आई। अर्जुन और साधु बाहर आए तो देखा कि कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे। वे जानवरों का शिकार करने आए थे। साधु ने तुरंत अर्जुन से कहा, हमें जंगल के जानवरों की मदद करनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और जल्दी से जंगल के अंदर जाकर जोर जोर से आवाज लगाई ताकि सभी जानवर सतर्क हो जाएं। बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, हिरण झाड़ियों में छिप गए और पक्षी आसमान में उड़ गए। जब शिकारी जंगल में आगे बढ़े तो उन्हें कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदरों ने पेड़ों से सूखी टहनियां और फल गिराने शुरू कर दिए। इससे शिकारी घबरा गए। कुछ ही देर में जंगल के रखवाले भी वहां पहुंच गए, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही रास्ते में एक सिग्नल देने वाली घंटी बजा दी थी जो जंगल के चौकीदारों तक आवाज पहुंचा देती थी। रखवालों ने शिकारियों को पकड़ लिया और जंगल से बाहर ले गए। साधु ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, आज तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। अगर तुम ना होते तो शायद जंगल के कई जानवरों को नुकसान हो जाता। अर्जुन को बहुत खुशी हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि एक पूरा संसार है जहां हर जीव का अपना महत्व है। शाम होने लगी थी। सूरज की लाल रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और गांव की ओर वापस चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो सब लोग उसकी चिंता कर रहे थे। अर्जुन ने सबको जंगल में हुई सारी बातें बताईं। गांव के लोगों को भी समझ आ गया कि जंगल से डरने की नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने की जरूरत है। उस दिन के बाद अर्जुन अक्सर जंगल जाता और वहां के जानवरों और पेड़ों की देखभाल में मदद करता।